देखिए, मैं जब इसे स्टार्ट किया तो मैं वास्तव में टूट गया जी। क्योंकि कोरोना ने तोड़ दिया। ठीक है। मैंने कहा अब कोई नहीं आने का, होटल नहीं चलने के। तो मैं एक दिन दूरदर्शन वो आज तक देख रहा था न्यूज़ चैनल ऊपर अपने रूम में यहीं पे। जी। तो अंजना ओम कश्यप ने कहा कि अब जो भविष्य है, अब पुराने देसी लोग दूसरी जगह जाएंगे लोग और इस तरीके से आएंगे। तो यही हुआ। अब उसी तरह के लोग आ रहे हैं जो लोग आज 4-5 दिन से जाते हैं, सुकून मानते हैं। बिल्कुल। पूरे देश से पर्यटक आता है, विदेश से पर्यटक आता है। जी। अभी आप कॉटेज दिखाओगे, कॉटेज में जाओगे जी। कॉटेज में बिजली के खटके वाले स्विच लगे हुए हैं ठीक है। और स्कूटर खड़ा है 1990 का जी। और बुलेट खड़ी है। जी। चक्की लगी है, मेरी माँ की चक्की थी, वो लिया था दादी की, इधर वो थी रुई निकालने की, बिलोने निकालने थे, वो मशीन लगी हुई है। ये कुया बनाया पीछे, देखो, आपने देख रहा होगा। जी, बिल्कुल। स्विमिंग पूल भी है इसमें। इस ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म में यात्रियों की, सैलानियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या मेजर्स आपके पास हैं? देखिए जी, तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, थकान से, टेंशन से, डिप्रेशन से परेशान हैं और प्रकृति की गोद में अगर आप भी पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, मन का सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं दोस्तों, तो एक बार ज़रूर आइएगा ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरिंग भारत चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हम मेरठ में खड़े हैं दोस्तों, हस्तिनापुर में, और ये महाभारत काल का प्राचीन नगर है दोस्तों। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान भी यहीं पे है दोस्तों। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म, जो कि प्रकृति की गोद में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो इसके ऑनर हैं मिस्टर अजय मलिक जी ने स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले। और दूर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, जो लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं दोस्तों, नेचर को अपनी आँखों से करीब से महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल बन चुका है दोस्तों। तो आज हम अंदर चलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिखाने वाले हैं, एक एक चीज़। जी, तो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं और ये काउंटर टोकन है, यहाँ से आप टोकन ले सकते हैं और पर पर्सन, जैसा हमें बताया गया, 50 रुपये जो है पर पर्सन यहाँ पे एंट्री फीस होती है। कितना चार्जेस लगते हैं भाई साहब? 50 रुपये। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, बेहतरीन जो है इसको डिजाइन के द्वारा, थीम के द्वारा, और बेसिकली जो पुरानी हमारी गांव की कल्चर है उसको दिखाने का प्रयास बखूबी किया गया है ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म के अंदर। जी, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नाव है, जैसे किस तरीके से पहले के टाइम पे दोस्तों नदियों में और बड़े बड़े तालाबों में जो है नाव चलाई जाती थी। तो यहाँ पे गांव की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको दिखाने का बखूबी प्रयास किया गया है। ये देखिएगा दोस्तों, और बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। बांस का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके जो है एक बहुत ही एलिगेंट लुक देने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे। और दोस्तों यहाँ पे छुट्टी के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं, और अगर आप लाइफ में एक सुकून ढूंढ रहे हैं और एक ऐसे स्थान की तलाश में हैं, तो आप मेरठ में, हस्तिनापुर में स्थित इस ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म में आ सकते हैं और प्रकृति के बीच बसे इस खूबसूरत सी जगह में जो है आप आनंद उठा सकते हैं। ये देखिएगा, ये मगरमच्छ के थीम पर बनाया गया है, तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा कौतूहल का विषय है। बीच बीच में ग्रीनरी डेवलप करी गई है, यहाँ छोटे छोटे फाउंटेन लगाए गए हैं, और ये बांस से ही बना हुआ दोस्तों पुल बनाया गया है। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों जो मलिक साहब हैं, उनकी कल्पनाशीलता को हम सलाम कर रहे हैं, कितना शानदार बनाया हुआ है। और ये देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो है एक पेड़ की डिजाइन का बनाया है, चिड़ियों के लिए बेसिकली घोंसला है, और इसको रंग बिरंगे कई कलर से जो है रंग भी दिया गया है। साथ श्री अजय मलिक जी हैं, जो कि ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, और इन्हीं की कल्पनाशीलता में जो है दोस्तों इन्होंने इसको साकार दिया है। आज दूर दूर से सैलानी जो है ग्रीनलैंड में विज़िट करने आते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हस्तिनापुर जो है हिंदू आस्था का और जैन आस्था का जो है बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है, पांडव काल का।
महाभारत काल का। तो आइए मैं सर से बातचीत करता हूँ, जानता हूँ ये आइडिया कैसे आया, कब स्टार्ट किया और आज के टाइम पे दोस्तों कितने सैलानी आते हैं और इसका फ्यूचर में भविष्य क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रधान अजय मलिक है। जी मैं ग्राम नंगला शेखू जो मेरठ के पास पड़ता है उसके रहने वाला हूँ। जी और वैसे हम मेरठ शहर में रहते हैं। ठीक है सर। और मैं जो है इसे जो ये ज़मीन हमने यहाँ 2012 में ली थी। जी तो मेरे मन में आया, मैं धर्मेंद्र जी का देखता रहता था, जी मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जो हट के हो। जी तो फिर मैंने इसे बनाया, शुरुआत कर दी थी। जी कौन से साल में स्टार्ट किया सर? ये 2020 की शुरुआत में मैंने शुरू किया था, मतलब कोविड के टाइम पे? 19 दिसंबर में। कोविड आया, कोविड तो बाद में आया, जी लेकिन कोविड जब आया तो मैंने फूल लगा रखे थे, रजनीगंधा के फूल थे जी 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 बहुत से जो थे। फिर मैंने फूल अपने हाथ से जुताई कर दी उनकी। बिल्कुल। लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल हो गया, तो फिर हमने ठीक है। मजदूर नहीं मिल के दिए, तो बहुत मुश्किल का सामना किया। तो सबको पता है, आज जीवन बचा, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका कितने एरिया में फैला है? वैसे तो 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है सर। लेकिन इसमें से हमने अंदर जो है आधी ज़मीन ली है। ठीक है बाकी आप इधर देखोगे, इधर हमने गेहूँ लगा रखा, जी। उसमें सरसों है। उधर देखो वो सरसों है, वो सरसों का पिछली साल का भी तेल, वो सरसों आज भी रखा है, जी। उसका तेल निकाल कर रसोई में यूज करते हैं। ठीक है। गेहूँ अपना यूज करते हैं। जी नीचे गन्ना लगा रखा है, ठीक है। और आलू लग रहे हैं, गोभी है, जी। प्याज है, जी और बहुत चीज़ सब्जियां कुछ लगी है, कुछ निकल रही है। जी। तो वो तो चलता रहता है। मतलब आप जो है ज़्यादातर फल फूल और सब्जियां जो है आप अपने फार्म पर ही उगा रहे हैं? हाँ, कोशिश करते हैं कि। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी एग्रो टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में भी नया है। सन 2005 के आसपास जो है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और आप ऐसे पहले शख्स हैं जो हस्तिनापुर के इस रीजन में जो है एग्रो टूरिज्म को स्टार्ट किए। इसका भविष्य क्या देखते हैं सर, इसका फ्यूचर कैसा लगता है? देखिए, मैं जब इसे स्टार्ट किया तो मैं वास्तव में टूट गया, जी। क्योंकि कोरोना ने तोड़ दिया। ठीक है। मैंने कहा अब कोई नहीं आने का, होटल नहीं चलने के। तो मैं एक दिन वो आज तक देख रहा था न्यूज़ चैनल ऊपर अपने रूम में यहीं पे। जी। तो अंजना ओम कश्यप ने कहा कि अब जो भविष्य है, अब पुराने देसी लोग दूसरी जगह जाएंगे लोग, और इस तरीके से आएंगे। तो यही हुआ। अब उसी तरह के लोग आ रहे हैं, जो लोग 4-5 दिन से जाते हैं, सुकून मानते हैं। बिल्कुल। पूरे देश से पर्यटक आता है, विदेश से पर्यटक आता है। जी बिल्कुल। और आज जो है ऊपर वाले की दुआ है, पता नहीं कैसा हाथ पकड़ रखा क्या है। हम तो शुद्ध लगा हुआ है। रसोई में जो खाना खा के जा 90.9% लोग ये कह के जा कि ऐसा खाना नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, थकान से, टेंशन से, डिप्रेशन से परेशान हैं और प्रकृति की गोद में अगर आप भी पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, मन का सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं दोस्तों, तो एक बार ज़रूर आइएगा ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे आपने बेसिकली बहुत सारी एंटीक चीज़ें लगा रखी हैं जो कि गांव की प्राचीन कला संस्कृति को दर्शाती हैं। तो इसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या खास है आपके इस देखिए, कॉन्सेप्ट में? अभी आप कॉटेज दिखाओगे, कॉटेज में जाओगे जी। कॉटेज में बिजली के खटके वाले स्विच लगे हुए हैं, ठीक है और स्कूटर खड़ा है 1990 का, जी और बुलेट खड़ी है, जी चक्की लगी है। मेरी माँ की चक्की थी, वो लिया था दादी की, इधर वो थी रुई निकालने की, बिलोने निकालने थे, वो मशीन लगी हुई है। ये है कुया बनाया पीछे, देखो आपने देख रहा होगा। जी, बिल्कुल। स्विंग पूल भी है इसमें। ठीक है अब मैंने कहा कि अभी पिछले 11 तारीख को, जी 11-12 जी दिसंबर को डीडी न्यूज़ किसान पे भी आया। जी तो उन्होंने कहा कि मजबूर कर दिया हमें दिल्ली से यहाँ तक कि हम जो है ग्रीनलैंड में आने के लिए मजबूर कर दिया आपने। हम वीडियो देखने के बाद में, और हम पहले दिन में था नहीं, दूसरे दिन भी वो लगातार आए बिल्कुल मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो दिल्ली दूरदर्शन पे जब आपको जगह मिल गई, अब इससे बड़ी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं तो मानता हूँ योगी जी की, मोदी जी की सोच थी, मैंने गेट पे भी लगा रखा है राइट। कि ग्रामीण भारत को मिले। मैंने तो कहा कि मैं 10 से 15 आदमियों को यहाँ पे रोजगार दे रहा हूँ, राइट। और ग्रामीण क्षेत्र में जी यहाँ जहाँ आप बैठे हैं जो है 500 मीटर पे ये पेड़ दिख रहे हैं ना पड़े हुए, जी जी ये गंगा मैया बह रही थी यहाँ। ठीक है जी आज इसे बुढ़ी गंगा कहते हैं, राइट बुढ़िया गंगा बह रही। ये पितामह भीष्म की माँ थी। जिस खेत में आप बैठे इसमें भी गंगा बही, जैसे बाढ़ आती थी ना, जी जी तो इसमें भी भाई। लेकिन अब 6-7 किलोमीटर दूर चली गई गंगा जी। जी तो मैं तो ये मानता हूँ कि
मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग अब यहाँ आ रहे हैं भाई, राइट। इससे बड़ी बात कि किसान के लिए क्या होगी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं सबसे कहता हूँ वीडियो में कि कभी भी घूमना हो तो आपकी सुविधा के लिए आपको दिक्कत ना हो, कोई ऐसा तत्रंदन ना आवे, इसलिए गेट पे जो पर्ची 50 रुपये कटती है, राइट, उसका जरूर पालन करें। राइट, उससे हमारे जो है रोज के खर्च चल जा, हाँ राइट, ये मेंटेनेंस खर्च आ जा। राइट, तो मैं वीडियो में इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि आपकी वीडियो देख के देखना चले, भाई हमने 20 बीघे 25 बीघे जमीन खाली कर ली। सर आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं। मलिक साहब, अगर कोई आना चाहता है तो बुकिंग की प्रोसेस क्या है और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आप जो है क्या एकोमोडेशन अवेलेबल करवा रहे हैं? जितनी भी बुकिंग की आपके जितनी बुकिंग की ये हैं .com ये क्या हैं जिन पे डलती हैं ये जी, वेबसाइट, उन सब पे है, ठीक है सभी पे है। आप कहीं भी जाओ उससे डाल के कर लो, मेरा नंबर भी सब जगह है। जी, और आप जो मेरे बेटे का नंबर ले लो, आप कहीं भी जाओ, मतलब साधारण बुक करो। अब लोगों ने अप्रैल तक में के लिए बुक हो रहा, राइट, एडवांस बुकिंग भी है अप्रैल की, उन्होंने अभी किया, उन्होंने 18-20 हज़ार रुपये एडवांस डाल दिए। राइट, राइट। तो जब यहाँ जैन समाज का प्रोग्राम होता है, मेरे यहाँ शुद्ध शाकाहारी है, मेरी रसोई में कंडा भी नहीं अंदर घुस सकता। जी, तो दोस्तों मैं बुकिंग का सारा प्रोसेस, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप कभी भी अपने घर बैठे एडवांस बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टाइम वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं दोस्तों, क्या रखा है विदेशों में, आप आइए ना, असली गाँव में आइए, महाभारत काल के इस धरोहर पे आइए दोस्तों। और इससे जो है गाँव में रोज़गार बढ़ रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है और कई सारे भाइयों के परिवार चल रहे हैं और आपको गांव को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो एक बार आप जरूर आएं। यहीं से ही 2 किलोमीटर के दायरे में जी, कर्ण मंदिर है, द्रौपदी घाट है, पांडवेश्वर मंदिर है, माता जयंती का मंदिर है। अभी हमसे आप 500 मीटर जाओगे, 500 मीटर जो वो पेड़ है जिसमें कृष्ण जी ने 5000 साल पहले द्रौपदी के चिरहन बचाया था, वो पेड़ आज भी जीवित है। राइट, आप देख लोगे आज पेड़ खड़ा है। फिर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं। राइट, उसके बाद गंगा मैया है, राइट, हैदरपुर झील है। आप यहाँ आओगे, अभी 2 बिटिया आई थी, वो अपने मम्मी पापा को लेके 28, 29, 30, 31 जी, 4 रात वो वहीं पे रुके। राइट, वो लोग अंकल हम कहीं भी चले गए, हमारा इतना मन ही नहीं लगा। राइट, वो 4 दिन तक गए नहीं। जी, बहुत से लोग 4-5 दिन तक रुक जाओ, फिर मेरे से कहते हैं कि मलिक साहब हम तो दिल्ली का माहौल ठीक नहीं था, हम तो नैनीताल आ गए, पर यार खाना नहीं मिल रहा ऐसा। राइट, मैंने कहा नहीं मिल सकता। राइट, उसका कारण है हम कपड़े खेत का दे रहे, राइट, हम एक भाव से खाना दे रहे कि हम इसे सद्भाव से खिलावें। हम देसी से कुछ लगाते ही नहीं। अब हमारे आप देखोगे जो अचार भी तो अपने मूली चंदे वही मिलेंगे जो घर के हैं। हाँ, राइट, राइट। तो ये चीज़ है। तो मैं सबसे कहता हूँ जम्बूद्वीप आओ, इतना बढ़िया है और जो बहुत नज़दीक है, सारे सब मंदिर हैं। आप 1 दिन 2 दिन नहीं जा सकते, और दिन की आउटिंग में दिन में सुबह और शाम को चले जाओ। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे लेना चाहूँगा। इस ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म में यात्रियों की, सैलानियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या मेजर्स आपके पास हैं? देखिए, चारों तरफ हमने झटके वाला तार लगा रखा जो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चारों तरफ तार लगाया, वो झटका मारता है, बंदर नहीं आते, कोई नहीं अंदर आ सकता। राइट, रात को मेरे गार्ड रहते हैं। राइट, और मैं सबसे कहता हूँ ये इतना शांत क्षेत्र है, राइट, इसमें कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जब से योगी जी की सरकार है, जब से तो भूल जाओ, राइट, यहाँ कोई 19-20 भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जंगल के बीच में आप रहना चाहो, यहाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बहुत नज़दीक पुलिस चौकी है, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। और हम सब लोग यहाँ रहते हैं, और अधिकतर तो हमारे परिवार से एक ना एक आदमी यहीं पे रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, चलते चलते हमारे दर्शकों से और जो प्रकृति से प्रेम करते हैं और गाँव से प्रेम करते हैं, चलते चलते उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सबसे कहूँगा कि आप हम जैसे लोगों को, जहाँ भी पर्यटक हो, ग्रामीण पर्यटक किया हो जी, उनका हौसला बढ़ाए, उनके पास आ जाए और अपने बच्चों को दिखा के ले जाए कि पहले भारत क्या था। जी, बिल्कुल। अभी पिछले दिन की बात है, एक साहब थे, वो कहने लगे मेरी बेटियाँ रुकी हैं आपके 104 नंबर में, वो पूरी रात होगी, उन्हें बदबू आ रही है। मैं उनके पास गया बेटी के कमरे में, मैंने जाके मिट्टी को चाट दिया, मैंने सूंघा फिर चाटा, फिर मैंने उनसे बताया, मगर बेटे ये जो है सुगंध है मिट्टी की। फिर वो नहा के आई, मेरे पास ही बैठकर नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अंकल आज भी रुकेंगे हम। और वे उस दिन भी रुकी और कह रही कि रात को हमें किसी ने ये नहीं बताया कि है क्या, और हमने जीवन में दिल्ली से निकल के देखा नहीं था क्या। तो वो फिर दोबारा भी 2 महीने बाद फिर रह के गए, तो वो कहते कि ये तो सुगंध है मिट्टी की,
तो जिसे बता नहीं उसे नहीं, अपने बच्चों को बताओ ना क्या। हाँ बिल्कुल, आजकल की पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है दोस्तों वो मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जी रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को गांव की कला, संस्कृति और प्राचीन चीज़ों के बारे में बताएं दोस्तों। मेरे पास सर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जी कि मुझे भी कह देते हैं कि ये मोबाइल मलिक साहब वहाँ रखे हो आप। जी मैंने कहा क्यों, यार हम तो कमरे में रखा आ गए, हम तो इस टेंशन से बच रहे हैं, तो एक फ्रेश माइंड फ्रेश मिलता है। जी जी, मतलब एक डिजिटल डिटॉक्स भी आप कर एक सकते कमरे मैंने एलईडी लगाई थी, हैं। राइट तो वो भी लोगों ने उतरवा दी, राइट, कह रहे कि ये नहीं, मतलब असली असली सुकून है जो है वो चाहिए। जी मलिक साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। दर्शकों को मैं पुनः कह रहा हूँ, आप लोग हम जैसे लोगों की मदद करें जी, और इसे देखने आए और बच्चों को दिखाएं कि ग्रामीण भारत क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। जी तो दोस्तों, मैं लास्ट में चलते चलते मलिक साहब के लिए और इनके शानदार प्रोजेक्ट ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म के लिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। तो दोस्तों, इस सपने की जो शुरुआत है आज से 4 साल पहले हुई थी और बीच में कोविड का एक संकट काल वाला, संक्रमण वाला दौर आया, लेकिन मलिक साहब के जो इरादे थे वो डिगे नहीं, टिके नहीं, अपने लक्ष्य पे लगे रहे। और गाँव में दोस्तों, एक पिछड़े हुए क्षेत्र में दोस्तों, इन्होंने वो शानदार चीज़ बना दी कि आज बड़े बड़े मेट्रो शहरों के लोग इनके पास आते हैं, रुकते हैं, सुकून ढूंढते हैं और उनको यहाँ पे सुकून मिलता है। खाना भी खिलाते हैं, कैंटीन है। अभी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। और एक आपने ऐड देखा होगा टीवी में, जो पेंट का प्रचार करता है वो बोलता है कि दीवारें बोल उठेंगी दोस्तों। तो वहाँ की दीवारें तो शायद नहीं बोलती हैं, लेकिन इनके ग्रीनलैंड की जो दीवारें हैं वो बोलेंगी, आपसे बातें करेंगी और ढेर सारे जो है सवाल भी पूछेंगी। तो एक बार आप ज़रूर आइए। यहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार यहाँ से मिलता है, तो ऐसे में लोगों की बहुत बड़ी मदद भी हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो लोग देश विदेश जाते हैं, काफ़ी पैसे विदेशों में जाके खर्च करते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है दोस्तों कि देश की इकोनॉमी, गांव की इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो जो मोदी जी का विज़न है कि आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, तो वो असली मायनों में तभी पूरा हो सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अब हमको इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।